हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अब तक लेज़र के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है और मैंने आपको बताया है। टुडे वी विल ट्राई टू नो अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन, व्हाट दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन मीन, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव सीन दैट it is laser, the light amplification by stimulated emission of radiation। तो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है और इसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने अब तक कुछ चीज़ें पढ़ रखी है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो ही एनर्जी लेवल को हम लोग कंसीडर करेंगे, द ग्राउंड स्टेट विद द एनर्जी वैल्यू E1, और इसके ऊपर एक एक्साइटेड स्टेट होता है, द फर्स्ट नेक्स्ट हायर लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज द ग्राउंड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज E2। E2 इज द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, E1 इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, और दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू इट इज इक्वल टू एच न्यू। सो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दिस वी हैव सीन। अब हमने इसके बाद से फिर ये भी जानने का प्रयास किया है कि यदि कोई फोटॉन विद द एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ऑन द सिस्टम, मैं फिर आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब भी रिपीट कर दे रहा हूँ, इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू से न थोड़ा कम न एच न्यू से थोड़ा ज़्यादा। तो जब एच न्यू का फोटॉन इंसिडेंट होता है तो वे एटम जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और मैं फिर बता दूं सारे के सारे एटम ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो एच न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट को चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही एटम एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। वहाँ से फिर लौटता है एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट को लौटता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिशन। और जब ये लौटता है E2 से E1 को, तो उस समय एक फोटॉन इमिट करता है, एच न्यू एनर्जी का फोटॉन फिर इमिट करता है। एच न्यू ही इंसिडेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, कुछ देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहता है, 10⁻⁸ सेकंड तक मैक्सिमम रह सकता है, और उसके बाद से फिर लौट आता है ग्राउंड स्टेट को, तो इसको हम कहते हैं इमिशन। और जब इमिशन होता है तो उसमें एक फिर फोटॉन इमिट करता है ऑफ द फ्रीक्वेंसी एच न्यू। अब जब इसमें इमिशन होता है तो इमिशन में दो तरीका हम लोगों ने देखा है। वन इज़ द स्पॉन्टेनियस में हम लोगों ने देखा था स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें देखा था कि फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट द एटम कम टू द ग्राउंड स्टेट रैंडमली 1 by 1 ऑन इट्स ओन, एक एक करके मनमाने ढंग से जब उसकी इच्छा करती है, जब सूटेबिलिटी उसकी आ जाती है, तो फिर ग्राउंड स्टेट को लौट आता है। लेकिन ये लौटने का क्रम 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही या मैक्सिमम 10⁻⁸ सेकंड तक हो जाता है। यदि इस ढंग से लौटने का क्रम होता है तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, और एक फोटॉन एच न्यू निकलेगा। अब जो भी फोटॉन एच न्यू निकलेंगे सब अलग अलग समयों पर निकलेंगे, तो इसलिए इंटेंसिटी भी पुअर होती है और फेज में नहीं होते हैं, और इसलिए वो इनकोहेरेंट सोर्स की तरह व्यवहार करता है। तो जितने इनकोहेरेंट सोर्स हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। इमिशन का एक दूसरा तरीका भी मैंने बताया था, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन में एटम पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट E2 में, 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है,
हम अधिक से अधिक एटम को एक्साइटेड स्टेट में इकट्ठा होने देते हैं। मान लीजिए 10 इकट्ठे हो गए, तो अब हम कोशिश करते हैं कि ये 10 एटम जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हैं एक साथ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ जाएं। तो उसके लिए हम इसको स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं। या तो पहला, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आएगा तो HNU इमिट करेगा, वही सारे के सारे को स्टिमुलेट कर देगा और सारे के सारे नीचे चले आएंगे। या एक एक्सटर्नल रेडिएशन HNU इंसिडेंट कराते हैं, और HNU के इंसिडेंट होते ही सारे के सारे एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं स्टिमुलेटेड हो जाते हैं और सब एक साथ इकट्ठा नीचे चले आते हैं। इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। फल क्या होगा? 10 मान लो एटम इकट्ठे हुए एक्साइटेड स्टेट में, 10 एक साथ नीचे आते हैं, तो इंटेंसिटी 10 गुनी और एक स्टिमुलेट करता है तो 11 गुनी बढ़ जाती है। और सबके साथ टुगेदर आते हैं, एक साथ आते हैं, एट द सेम टाइम टुगेदर दे रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो इसलिए इन फेज होते हैं, और इन फेज होने के कारण कोहेरेंट रेडिएशन हमको प्राप्त होता है। तो कोहेरेंट रेडिएशन यदि आपको प्राप्त करना है तो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और इनकोहेरेंट रेडिएशन तब प्राप्त होता है, इनकोहेरेंट सोर्स तब प्राप्त होता है जब स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अभी देखो कितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अभी आपने देखा 10 एटम आपने पहुंचा दिया एक्साइटेड स्टेट में, 10 एक साथ नीचे आ रहे हैं तो इंटेंसिटी 10 गुनी बढ़ गई, और एक ऑलरेडी स्टिमुलेट कर रहा है तो 11 गुनी बढ़ गई। यदि 100 एटम आपने पहुंचा दिया है तो 100 एटम एक साथ नीचे आएंगे, एक स्टिमुलेट करेगा तो 101 रेडिएशन एक साथ नीचे आएंगे तो इंटेंसिटी 101 गुना बढ़ जाएगी। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी अधिक होगी, कितनी बढ़ेगी। ये इस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट कितने अधिक से अधिक हैं जो एक साथ नीचे आते हैं, और इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों? पॉपुलेशन और फिर इन्वर्जन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नॉर्मली एटम्स जो हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं। सो ग्राउंड स्टेट इज मोस्टली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा करने चाहते हैं, इन्वर्जन करना चाहते हैं। द एटम्स नाउ इन द एक्साइटेड स्टेट आर मोर। एटम्स की संख्या एक्साइटेड स्टेट में हम ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा करते हैं तो इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। और क्यों ज़्यादा करना चाहते हैं? ताकि अधिक से अधिक एटम एक्साइटेड स्टेट में इकट्ठे हो जाएं और अधिक से अधिक एटम एक साथ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को लौटे, तो हाईली इंटेंस रेडिएशन विल बी ऑब्टेन, द लाइट एम्प्लीफिकेशन विल टेक प्लेस एंड दैट टू इन फेज। तो इसलिए लेजर इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो लेजर प्राप्त करने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है कि देयर शुड बी पॉपुलेशन इन्वर्जन। आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो आप यही बताएंगे टू हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट in comparison to the ground state is the phenomenon which is known as population inversion। अब इसको कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में मैंने लिख रखा है, फॉर गेटिंग द इफेक्टिव एंड एम्प्लीफाइड इंटेंसिटी ऑफ radiation through stimulated emission of radiation, one has to have more atoms present in the excited state E2। वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर हो सके, अच्छा मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटम को एक्साइटेड स्टेट में रखने की कोशिश करें, पाने की कोशिश करें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऐसी इस्टेब्लिश करें कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एटम एक साथ इकट्ठे हों, ताकि इंटेंस रेडिएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त हो सके। इस घटनाक्रम को ही पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा हो, कॉन्सिक्वेंटली मोर इंटेंस एंड इन फेज इमिशन विल बी ऑब्टेन्ड। The condition
A F2 being more populated is known as पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसी को कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम हमको एक्साइटेड स्टेट में मिल जाए, इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू ए मेटा स्टेबल स्टेट, और इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट के थ्रू करें तो और आसान हो जाता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। मेटा स्टेबल स्टेट में स्टेट टाइम 10⁻³ सेकेंड का हो जाता है, तो समय हमें ज़्यादा मिल जाता है, और समय ज़्यादा मिल जाएगा तो इसलिए मेटा स्टेबल स्टेट में हम ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को इकट्ठा कर पाएंगे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए आवश्यक है। सो द पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल पंपिंग। हम ऐसे सोर्स का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से पॉपुलेशन इन्वर्जन पाने में हमें मदद मिलती है। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, मैकेनिकल पंपिंग की जाती है, तो यहाँ ऑप्टिकल पंपिंग की जाती है। पंपिंग मीन्स टू हैव द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो इसलिए इसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं इस प्रोसीजर को। और ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और यदि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया तो लाइट एम्प्लीफिकेशन इन फेज कैन बी ऑब्टेन्ड, लेजर एक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इनग्रेडिएंट्स फॉर गेटिंग लेजर एक्शन क्या क्या लगते हैं, लेजर एक्शन प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो ऑप्टिकल सोर्स चाहिए, जैसे मैंने बताया, जिसकी सहायता से ऑप्टिकल पंपिंग करके पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करेंगे। एक एक्टिव मटेरियल चाहिए, वह मटेरियल जिसकी सहायता से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त कर सकें। और यदि एक्टिव मटेरियल ऐसा हो जिसमें मेटा स्टेबल स्टेट हो तो ये और अच्छा होगा, जिसकी सहायता से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त किया जा सके। और एक व्यवस्था और होनी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज ऑप्टिकल रेजोनेंस। ऑप्टिकल रेजोनेंस होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ऑसिलेटर को प्राप्त करने के लिए हमको एक ऑसिलेटर के लिए ऑसिलेशंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा होगा 1/2π√LC प्राप्त करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है, वैसे यहाँ ऑप्टिकल रेजोनेंस होना चाहिए। तो कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, तो इसके लिए देखिए ये तीनों चीज़ हम प्राप्त करते हैं। एक ऑप्टिकल सोर्स होना चाहिए जिसकी सहायता से ऑप्टिकल पंपिंग की जा सके, पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त कर सकें। एक एक्टिव मटेरियल होना चाहिए, उदाहरण के लिए मैं बता दूं अभी कि 2 लेजर आपके कोर्स में है, रूबी रॉड, रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन। तो हीलियम नियॉन इज द एक्टिव मटेरियल और द रूबी इज द एक्टिव मटेरियल, और उसमें किसकी सहायता से मेटा स्टेबल स्टेट प्राप्त होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो वन इज द ऑप्टिकल सोर्स, the other is the active material, and there is optical resonance is obtained by silvering the ends of the active material। और एक्टिव मटेरियल के दोनों एंड्स को सिल्वरिंग कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है टू डिफरेंट एक्सटेंट, जिसकी सहायता से ऑप्टिकल रेजोनेंस इस्टेब्लिश किया जा सके। सो इन दिस वे द लेजर एक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब फिर लेजर एक्शन प्राप्त करने के लिए आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था सबसे पहली बार कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू हो सकता है। कैसे होता है, आइंस्टाइन के कोफिशिएंट्स क्या हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये मैं फिर कल आपको बताऊंगा। थैंक यू।